द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कक्षा 8 गणित इकाई 4 सरल समीकरण, इसकी अभ्यास 4A अपन शुरू करते हैं। देखिए इसका निम्नांकित प्रश्न नंबर 1 में है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। निम्नांकित के विस्तार कीजिए, तो सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका विस्तार करना है। तो अपन को सर्व समीकरण लिख लेना है, कहाँ है ये, तो इसका हल जो करना है तो यहाँ पे हल और सर्व समीकरण लिख लेना है। सर्व समीकरण क्या है, सर्व समीकरण इसका सूत्र होता है कि a धन b की घात 3, a धन b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर। ये सर्व समीकरण होती है। इसको अपन को याद कर लेना है, या इसको गुणा करके अपन इसको सर्व समीकरण को अलग से सिद्ध करेंगे। अगर सर्व समीकरण सिद्ध करने के लिए आती है तो नहीं तो ये सूत्र अपन को याद कर लेना है। इसी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें a की जगह पर a बराबर b लिख देना है इसे, और b की जगह पर 1 लिख देना है। इसकी तुलना कर देना है इसका। इसमें क्या करते हैं, जैसे b धन 1 लिखा है, b धन 1 का क्यूब या घन, b धन 1 की घात 3, तो इसकी इससे तुलना कर देंगे। तो a की जगह पे है b, तो a बराबर b और b बराबर a। इस तरह से जब लिखेंगे इसमें, तो इसी तरह से इसकी तुलना कर देंगे इससे। तो यहाँ पर a बराबर b और b बराबर a। जैसे a धन b का फार्मूला है, a धन b की घात 3 बराबर है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर। तो इसको अपन a की जगह पर, ये जो सवाल है इसमें a की जगह पर b लिखा है और b की जगह पर 1 लिखा है, इसलिए इसकी तुलना कर देंगे अपन इससे। तो इसी के मान रख देंगे इसमें। इसको इसकी तरह लिख के b धन 1 की घात 3, इसी के हिसाब से इसको खोल देंगे इसका। तो b एक जहाँ पे ये लिखा है तो ये b है, तो ये b की घात 3, b की घात कितनी हो जाएगी 3 धन 1, ये b की जगह पर 1 है तो 1 की घात 3 धन 3 और 1 की जगह पर क्या लिखा है b, तो b की घात 2 और b की जगह पर क्या हो जाएगा 1, ये गुणा रहेगा इसको यहाँ पर। फिर प्लस ये धन का चिन्ह 3, a की जगह पर क्या है, इसे तुलना कर पे 1 की जगह पे b है और b की जगह पे क्या है 1 की घात 2, 1 की घात 2। इस प्रकार से इसको अपन को विस्तार कर देना है इसी में। तो ये वाला आ जाएगा अपना कि b की घात 3 धन 1 की घात 3 का मतलब होता है 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार से इसका है 3b स्क्वायर, 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 ही रहेगा, धन 3b, 1 का वर्ग रहेगा तो 1 ही होगा, 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा। तो 1 लिखा है तो 1 का वर्ग होगा 1। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं। तो b की घात 3 धन, अब ये वाला इसकी घात के क्रम में लिख लेते हैं, पहले 3 की घात, फिर 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर अचर पर। तो 3 की घात ये वाला ये हो गया, फिर हो जाएगा ये वाला 3b की घात 2 धन 3b धन 1। ये इस तरह से इसका विस्तार हो जाएगा। b धन 1 की घात 3 बराबर कितना, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर यही हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं प्रश्न नंबर इसी का बाद खा वाला। तो खा के लिए अपन इधर चलते हैं। खा यहाँ से खा वाला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, तो खा वाला यहाँ देख लेते हैं। इसी प्रकार से इसकी सर्व समीकरण की तुलना कर देना है। इसका सर्व समीकरण इसको याद कर लेना है कि a धन b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर, ये होता है। अब इसी में इस सर्व समीकरण की तुलना इससे कर देंगे। तो देखो इसमें a बराबर a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, c लिखा है, और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा है। बस इसमें यही रख देना, इसी से तुलना कर लेना। तो अपन को c धन 3 का क्यूब ये लिखा है, c धन 3 का घन या क्यूब या इसकी घात 3। अब इसी से इसके बराबर करके इसकी तुलना कर लेना। a की घात 3 माने c की घात 3 धन b की घात 3 है यानी कि 3 की घात 3 धन 3a की घात 2, तो a माने c, a की घात 2 माने c की घात 2 धन b का मान कितना है यहाँ पे 3 है, गुणा का निशान है यहाँ पर। फिर यहाँ पे धन है 3, a की जगह पर क्या है c है, तो a की जगह पर c लिख दिया, और b की जगह पर कितना है 3 है, और 3 का वर्ग है, ये b का वर्ग है।
अब इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा अपन। ये कितना हो जाएगा, सी की घात 3, जब 3 की घात 3 तो 3 का गुणा 3 बार, 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणे 3 और गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 और 9 तिहाई 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27। तो घात तो 3 की घात 3 बराबर होता है 27। तो यहाँ लिख लेंगे अपन, यहाँ चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते 3 गुणे 3 गुणे 3 धन 2, अब ये 3 का गुणा इस वाले 3 से तो 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और सी स्क्वायर धन, तो इसका हो जाएगा 3c गुणे इसका वर्ग है, इसका 2 बार गुणा हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा c की घात 3, तो 3 त्रिक 9 और 9 3 27, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा धन 9c स्क्वायर धन यहाँ पे 3 त्रिक 9 9 3 27 27c हो जाएगा। अब इसको अपन वैसे घातों के क्रम में कर लेंगे, पहले 3 की घात, फिर 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर अचर। तो 3 की घात होती है c की घात 3 धन 2 की घात है तो 9c स्क्वायर धन 27c और धन 27। ये इस तरह से इसका विस्तार हो जाएगा, c धन 3 की घात 3, इसका विस्तार हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं अगला का खा गा वाला, यहाँ से गा देख लेते हैं, इसके नीचे गा, तो अपन गा लिख लेते हैं यहाँ पर गा। उसमें जो है पहले का गा, उसमें किसका विस्तार करना है, गा में करना है 2x धन 3 की घात 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x धन 3 की घात 3, इसका विस्तार करना है 2x धन 3 की घात 3, ये 2x धन 3 उसका होल घात। तो इसमें भी भाई अपन को सर्व समीका लिख लेना है। सर्व समीका क्या है, सर्व समीका यही वाली धन वाली सर्व समीका a धन b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a की घात 2 गुणे b धन 3a गुणे b की घात 2। इस तरह से सर्व समीका। अब इसकी तुलना अपन इससे कर देंगे, तो इसमें a बराबर कितना लिखना पड़ेगा अपन को, a बराबर लिखना पड़ेगा a की जगह पर 2x और b की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा 3। देखो a की जगह पर 2x और b की जगह पर 3, तो ये इसको इसी तरह से खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 2x धन 3 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये a की घात 3 माने a की घात 3 माने 2x की घात 3, a की जगह पर अपन को कितना लिखना है 2x, तो 2x की घात 3 धन b की जगह पर क्या लिखना है 3, तो 3 की घात 3 धन 3, ये सूत्र का 3 है ये वाला। फिर a की जगह पर क्या लिखना है 2x, इसकी घात है 2 और b की जगह पर अपन को क्या लिखना है 3, ये 3 हो जाएगा। फिर धन इस तरह से 3 a की जगह पे लिखना है 2x और b की जगह पे लिखना है 3 और 3 की घात 2, इस तरह से ये सूत्र से लिख लेना है। इसको बड़ा ध्यान देना है कि कहाँ पर सूत्र, इसमें सूत्र में घात 3 है, कहाँ पर घात 2 है। इस तरह से जब इसको लिख लेंगे, अब इसका गुणा कर लेंगे, वो गुणा करने के बाद याद आए, अब इसका 2x का घात 3 बार गुणा, तो 2 का गुणा 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2x गुणे 2x गुणे 2x बराबर हो जाएगा कितना। इसको अगर चाहे तो ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, 2x गुणे 2x गुणे 2x 3 बार करेंगे अगर मानिए। फिर इसका इसी प्रकार से इसको करें तो 3 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से प्लस यहाँ पे अब इसका 3 गुणे 2x गुणे 2x, ये 2 बार घात है, गुणे ये वाला 3 लिखा है तो 3। अब ये धन का निशान, यानी कि ये तो जहां जहां धन इनके बीच में अपन यहाँ पे कोष्टक लगाए दे रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा कि कितना कितना। ये इसको खोला गया, ये इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला बचा है, जिसको 3 गुणे 2x एक बार है और गुणे 3 और गुणे 3 2 बार, तो इसको पूरा एक बार समझा के बता दिया गया। आगे से जब करेंगे तो पूरा गुणा कर दिया करेंगे, एक बार इसमें समझा। अब इसको 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, x की घात 1 2 3, x की घात हो जाएगी 3 धन, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 3 27 धन, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये अगला वाला 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36, ये सबका गुणा कर देना अंकों का, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और x की घात 2, एक x ये है एक x यहाँ, तो x की घात 2 धन, ये इधर पे देखिए 3 दूनी 6 6 त्रिक 18 और 18 थी 18 दूनी 7 18 थी 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 और फिर x ये केवल एक x, इस तरह से रहेगा। इस तरह से इसको कर लेना है। डायरेक्ट चाहे तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, 2x की घात 3 माने 2 का घात हो जाएगा 8, 2 का घन 8, x की घात ये 3 की घात 3 माने 27 और ये वाला
ये वाला हो जाएगा 4 x स्क्वायर, तो 4 की आई 12 और 12 की 36, तो ये 36। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 27 और 27 दूनी 54, तो इस तरह से ये x कितना हो जाएगा। अब बस इसको उसी घात के क्रम में लिख लेना है। 8 x की घात 3 धन, अब 2 वाली ये वाली है 36 x की घात 2 धन 54 x धन 27। इस प्रकार से ये इसका विस्तार हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि 2x धन 3 की घात 3, ये वही है, और ना चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, ये एक बार लिख लिया उसी के बराबर आ रहा है, तो ये वाला इसका 3 का उत्तर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका का, खा का और घा वाला नंबर का सवाल। आइए देखते हैं घा नंबर का प्रश्न। एक्स स्क्वायर धन वाई की घात 3, इसका विस्तार करना है, तो अपन को वही लिख लेना है सर्व समीका a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 a की घात 2 गुणे b धन 3 a b की घात 2। इससे तुलना कर देना है इसमें। तो इसको क्या करेंगे तुलना करने में, इसमें a की जगह पर कितना लिखा हुआ है, इसमें a की जगह पर लिखा हुआ है x की घात 2 और b की घात जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख लें कि b की जगह पर लिखा हुआ है y। तो यहाँ a की इस वाले समीकरण में यहाँ पे लिख लेंगे इसकी जगह पर इतना कि x स्क्वायर धन y की घात 3, इसकी तुलना कर दे। अब इसमें a की जगह पर x स्क्वायर लिख देना है, b की जगह पर y लिख देना है इस पूरे में। तो यहाँ पर a की घात 3 लिखी है तो x स्क्वायर की घात 3, x स्क्वायर इसके ऊपर घात 3 धन b की जगह पे लिख देना है अपन को y और y की घात 3 धन 3 a की जगह पे लिखा है x स्क्वायर, इसकी घात है 2 और b की जगह पे लिख देना है अपन को y धन 3 a की जगह पे लिख देना है x स्क्वायर और b की जगह पे लिख देना है, b की जगह पे क्या लिखेंगे y और y की घात 2। इस तरह से ये हो जाएगा पूरा। अब x इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ a की घात 3 है यानी x की घात 2 की घात 3, a की जगह पर x स्क्वायर लिखा गया है और b की जगह पर y लिखा गया है पूरे में, इसको ध्यान से लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये घात का गुणा हो जाएगा, 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, x की घात 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 धन y की घात 3 धन ये 3 और x की घात 2 दूनी 4 और y क्यों करते हो धन 3 x की घात 2 और y की घात 2। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसको अपन घात के हिसाब से लिख देंगे, यहाँ x की घात है 6, यहाँ 4 और 1 5 हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी, यहाँ 3, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे x की घात 6 धन, अब इसमें 4 इसकी है इसकी, तो ये 5 की घात 5 वाले हो जाएंगे, 3 x की घात 4 इंटू y प्लस या धन 3 x की घात 2 y की घात 2 और यहाँ पे हो जाएगा धन y की घात 3। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसको उत्तर लिख देंगे। इसी का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर अपन चाहें तो इसको दूसरे तरीका से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से किताब में हल किया गया है, तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन करते हैं आगे अंगा वाला। अंगे वाले में क्या है कि इसमें भी लिख लेते हैं हल और सर्व समीका कितनी है सर्व समीका, a धन b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 a स्क्वायर b धन 3 a b स्क्वायर। इस सर्व समीका से इसकी तुलना कर देंगे। इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें a बराबर लिख देंगे 5 और b बराबर लिख देंगे 3y इस वाली सर्व समीका में। तो यहाँ पर a की जगह पर लिख दिया अपन ने 5 और धन b की जगह पर लिख दिया 3y और इसकी घात ये वाली लगी है 3। अब इसको आगे बढ़ा देंगे, इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने पर क्या होगा, ये a की घात 3 माने 5 की घात 3 धन b की घात 3 माने 3y की घात 3 धन 3 a की घात 2 a माने 5 की घात 2, a का मतलब 5 की घात 2 और फिर b का मतलब हो जाएगा 3y। यहाँ सब ये गुणा है, जहाँ जहाँ ये यहाँ पर ये गुणा का निशान है, यहाँ पर ये कोष्टक लगा है या यहाँ पर इसको कर दें, ये गुणा का निशान है इसमें। फिर धन ये वाला आ जाएगा 3 a की जगह पर है 5 और b की जगह पर है कितना
3y, b की जगह पे है 3y, तो 3y की घात कितनी हो जाएगी 2, b की घात 2 है यानी 3y की घात 2 हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, बराबर 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 कितनी होती है, यहाँ पे अपन कहीं पे लिख लेते हैं, 5 की घात 3 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 3, तो 5 का गुणा 5 से तो 25 और गुणे 5 बराबर 25 पंचे 125, यहाँ पे 125 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा अपना 125 प्लस अब 3 का गुणा 3 बार, तो 3 तिरिक 9 और 9 × 27, इसका हो जाएगा 27 y की घात 3 धन यहाँ पर 3 गुणे 25, यहाँ 5 की घात 2 है तो ये हो जाएगा 25 गुणे 3 y, ये इस तरह से हो जाएगा धन इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा 3 गुणे 5, तो 3 पाँचे कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे 3 तिरिक 9 और y की घात 2, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें अपन गुणा कर लेंगे एक बार, फिर इसमें गुणा ज्यादा करना है तो 125 ये हो गया धन 27 y की घात 3 हो गया धन, अब इसका गुणा करें, इसका 3 का गुणा 3 से, तो 25 गुणे 3 तिरिक 9 और y हो जाएगा धन यहाँ पर 15 का गुणा 9 से करें तो 15 नंबर कितने होते हैं, 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 135 होता है, तो 135 y की घात 2 हो जाएगा। अब इसको फिर एक बार लिख लेते हैं, 125 धन 27 की घात 27 y की घात 3 धन, अब 25 में 9 का गुणा करें तो 25 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 धाम 250 होता है, तो एक 25 घट जाएगा, तो 25 9 में 225 हो जाएगा, 225 और ये y हो जाएगा धन 135 y स्क्वायर हो जाएगा, या गुणा करके देख लो, 9 करना 45 की 5 यहाँ से लाएगी 4, तो 9 दूनी 18 और 4 22, इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसको वही घात के क्रम में लिख लेंगे, सबसे पहले ज्यादा जो 3 की घात 27 y की घात 3 अगर चाहे तो, नहीं तो ये भी उत्तर है, ये विस्तार हो गया तो ये भी उत्तर, फिर धन 135 y की घात 2 धन 225 y धन 125, चाहे ये और ये दोनों क्या है उत्तर हो जाएगा, ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों उत्तर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो लाइन अपन लिख लें तो यही उत्तर, चाहे ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, तो इसको उत्तर कर लें, ये वाला उत्तर हो जाएगा। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, 125 करिए फिर ये, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल, अंतिम वाला, पहले का अंतिम सवाल का अंगा अब 4 नंबर पर है, ये 4 नंबर का सवाल है, इसको अपन एक और कर लेते हैं। 4 नंबर का सवाल में क्या दिया हुआ है कि xy धन 2a और इसकी होल घात 3, xy धन 2a की घात 3, इस तरह से ये दिया हुआ है, तो इसको अपन को हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे कि xy धन 2a, तो इसको सर्व समीकरण लिख लेते हैं, यहाँ पे सर्व समीकरण a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a की घात 2b धन 3a b की घात 2, इससे तुलना कर देंगे, तो इसमें a बराबर कितना रख देना है अपन को, xy रख देना है, और b बराबर कितना रख देना है, 2a रख देना इस वाले में, तो अपन यहाँ पे a बराबर रख दिया अपन ने कितना xy और b बराबर रख दिया 2a, तो इसकी घात हो जाएगी 3, इस तरह से। अब बराबर यहाँ पे भी अपन a की जगह पे रखेंगे xy और b की जगह पर रखेंगे 2a, इसी को रखते जाएंगे। एक बार इनको ध्यान से रख लेते हैं, a की जगह पर xy और कोष्टक लगा के घात 3 धन b की जगह पर 2a और इसकी घात 3 धन 3 गुणे a की घात 2 है, तो a क्या मतलब हो जाएगा xy की घात 2, फिर इस तरह से b का मतलब होता है 2a, तो गुणे 2a धन, अब ये वाला लिखा अपन ने 3a का मतलब होता है xy, तो 3 गुणे xy इस तरह से, और गुणे b का मतलब है 2a और 2a की घात है 2, ये b की घात 2 है तो 2a की घात 2 हो जाएगी, इस तरह से इसका विस्तार कर लेना है, और बस अब इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक हल कर लेना। तब ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर अपन करें, यहाँ नीचे से लिखते हैं ये वाली चीज, x की घात 3 और y की घात 3, ये वाला कितना हो जाएगा धन 2 की घात 3 माने 8, 2 गुणे 2 और a की घात 3 धन, ये वाला हो जाएगा इसमें 3 x की घात 2 और y की घात 2 और गुणे 2a, तो इसको गुणे 2a लिखा रहने देते हैं अभी, फिर ये वाला लिखते हैं धन, या इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पर धन, ये वाला 3 और
एक्स बाई, और इसका गुणा कितना से हो जाएगा, 2 दूनी 2 का गुणा क्या है, 2 वर्ग है तो 2 दूनी 4, इसका वर्ग हो जाएगा 4 और 1 की घात 2 माने 1 की घात 2 हो जाएगी। अब इसको एक बार और हल कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा x की घात 3 y की घात 3 धन 8 a की घात 3 धन, अब ये 3 दूनी 6 x स्क्वायर y स्क्वायर a धन, अब ये 4 तिहाई 12 x स्क्वायर x बाई a स्क्वायर। ये इस तरह से इसका हल हो जाएगा। अब चाहे अपन तो उसको वैसे घात की तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर 6 की घात है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये सब मिला के 5 की घात हो जाएगी, यहाँ पर 4 की घात और यहाँ पर 3 की घात। तो इस तरह से चाहे तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं, या इसको लिखा रहने दें तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, चाहे इसको लिखा रहने दें और चाहे इसको पलट के लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं बराबर x की घात 3 y की घात 3 धन 8, ये वाला लिख लेते हैं 4 ये वाला 6 a x स्क्वायर बाई स्क्वायर धन 12 a स्क्वायर x बाई धन 8 a की घात 3। अब इस तरह से ये पूरे पद हो जाएंगे, ये पद इधर हो गया, ये वाला इधर हो गया, ये इधर आ गया और ये वाला इधर हो गया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका विस्तार हो जाएगा। अब अपन अगला सवाल जो करेंगे वो करते हैं अगले वीडियो में, प्रश्न नंबर 2 करेंगे अगले वीडियो में।